भस हमें बलवान बनाते हैं और भस हमें बलवान बनाते हैं, दुख हमें इंसान बनाते हैं, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लियर सो गैप मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड समझने का टॉपिक्स है। क्लियर यहीं से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, दैट वन मे बी जेईई मेन और जेईई एडवांस एग्जाम्स। आपका ड्यूटी बनता है ये वीडियो को आप अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट के साथ मैंने 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किया जो जेईई एग्जाम एज वेल एज क्लियर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। आप पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप क्लियर जब तक आप सफल ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, जब तक सफल ना हो तुम नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Today we will discuss about very important topics from permutations and combinations. So that is his gap method. Gap method को समझने का कोशिश जरूर करना. So gap method क्या है? Now the number of permutations of indifferent things taken all at a time when m specified things, no two of which are occur together is, so that is n plus 1 pm into m factorial. Into is what? Clear? So that is n factorial. क्लियर? सो इसका क्या मतलब है ना, नंबर ऑफ थिंग्स इज एन, तो उस पर गैप कितना होगा ना, उस पर गैप होगा n प्लस वन। n प्लस वन गैप में आपको एम ऑब्जेक्ट्स एम थिंग्स को फिल करना है। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन ना, n प्लस वन पी एम। ठीक है, नेक्स्ट इज जो n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन n फैक्टोरियल वेज। इसका ऊपर ये डिस्कस करेंगे और इसका ऊपर हम लोग क्या करेंगे ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, रिमेंबर इट। Now, the number of permutations of n different things when m is specified things, no two of which are occur together, is this n plus 1 pm into n factorial. इसका क्या मतलब है ना, सपोज इफ यू कंसीडर्स इतना ऑब्जेक्ट है, क्लियर? जैसा पहले आप सोच, जैसा 10 ऑब्जेक्ट्स है, क्लियर? 10 ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज 1 2 3, ठीक है, दिस इज 4 एंड सो दिस इज 5, दिस इज 6, this is 7, so this is 8, so this is 9 and so this is 10 ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट जब है, देखो गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो जितना ऑब्जेक्ट होगा गैप एक ज़्यादा होगा, तो यहीं पे n ऑब्जेक्ट है, सो दैट मीन्स क्या है, गैप कितना होगा ना, n प्लस 1 होगा। तो n प्लस 1 गैप में आपको m ऑब्जेक्ट को फिल करना है। सो हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन ना, n प्लस 1 pm। अभी n ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन pn वेज, सो दैट इज व्हाट इन pn का मतलब है n फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ सो दिस इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which the letters of the word fractions be arranged so that no two vowels are together. No two vowels are together का मतलब है, so this is gap method. क्लियर? इन पे जो vowel है, vowel को निकाल लो, but this is a, so this is I and so this is n. So these are clear. Sorry. So this is AI and so this is O है. So this is what F R C T and so this is N. तो इसको आप क्या करोगे, देखो, so this is F, so this is R, this is C, this is T, क्लियर? सो दिस इज N है। तो अल्फाबेट देखो 5 अल्फाबेट्स है, तो गैप कितना होगा, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 6 गैप में हमें क्या करना है, ये 3 वॉवेल्स को फिल करना है। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इट कैन बी डन, सो दैट इज 6 गैप में 3 ऑब्जेक्ट को फिल करना है, सॉरी, सो दिस इज व्हाट 6 गैप में 3 ऑब्जेक्ट को फिल करना है। अभी क्या है, जो 5 अल्फाबेट्स है कैन बी अरेंज देमसेल्फ, सो लाइक दिस 6, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, यू कैन राइट, ठीक है? सो दिस इज, देखो यहीं से 6 ले लो, 6 इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मीन 6 है, ठीक है? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120 इनटू 120, सो दैट इज व्हाट 144, सो लाइक दिस, ठीक है? जब छोटे मोटे होगा तो आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। Now, in how many ways letters of the word 19 be arranged
so that no two vowels as well as no two consonants are together. ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो आप कैसे सॉल्व करना है, देखो 19 में सो दैट इज वेट, ठीक है, क्लियर। देखो इन कितना है ना, इन 3 टाइम्स है, ठीक है, ई कितना टाइम्स है, सो 3 टाइम्स है, और सो दैट इज सो आई क्या है, आई 1 टाइम्स है, ठीक है, एंड टी क्या है, सो दिस इज ऑल्सो 1 टाइम्स है। सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, देखो नंबर ऑफ वॉवेल्स, सो दैट इज नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 4 है, एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सो दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो 4 है, ठीक है। तो अब यहीं पे क्या करना है, देखो सो दे क्लियर आइदर द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल्स और वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स, ये आपको समझना है। सो सपोज केस 1 में क्या है, व्हेन वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, ठीक है, जब वॉवेल से स्टार्ट होगा सो लाइक दिस, ठीक है, ऐसा करके इसको बैठा दो। सो दिस इज वॉवेल से स्टार्ट है, सो दिस इज ई, सो दिस इज ई, दिस इज, ठीक है, एंड सो दिस इज आई। तो इस पे क्या है, देखो दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज टी। तो दिस इज हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, ठीक है। सो दिस इज देखो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड हियर इज ऑल्सो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 3 factorial means क्या, 4 factor 24 by 6 4, and so this is 4, so that is equal to is what, 16 है। Now case 2, when words starts with consonants, so that means is what, consonant से जब शुरू होगा, so this is what you'll say, so this is n, this is n, so this is n, and so this is t, and so this is e, this is e, this is e, this is I है, ठीक है। so that means इसका क्या होगा, 4 factorial by 3 factorial, and into, so this is also 4 factorial by 3 factorial, so that is 4 into 4, so that is also 16 है। तो आपको क्या फाइंड करना था, letters of the word 19 be arranged so that no two consonants as well as no two ठीक है, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सो दैट मीन्स क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इट कैन बी डन, ठीक है। सो द टोटल पॉसिबल वेज it can be done equal to 16 plus 16, so that is what, 32। इसे समझने का कोशिश करो। ये सारे इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेई मेन में भी आजकल पूछ रहा है और जेई एडवांस में तो आता ही है, इसीलिए इसे समझने का आपको जरूरत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक्स है बिल्कुल समझने का है, यहीं पे क्रैमिंग करोगे तो आप कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। Now, in how many ways 5 girls and 5 boys in a class can be seated in a row so that the boys and girls are alternate है, ठीक है। जब ऐसा होगा, देखो ये पे, so that means क्या है, 5 girls होगा तो 6 गैप होगा, 6 बॉयज होगा तो 7 गैप होगा। तो आप क्या करोगे, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होगा उसको बैठा दो, ठीक है। सो दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, दिस B4, this is B5, and so this is B6। so that means क्या, गैप कितना होगा, देखो, so that means गैप 7 होगा, ठीक है। the number of possible ways, ठीक है, and possible ways it can be done, so that is what, गैप कितना है, 6 गैप। 6 गैप में गर्ल्स को कितना फिल करना है, P5 into clear, so sorry 6 गैप नहीं, 7 गैप। So this is कितना boys है, 6 boys है, they can be arranged themselves like this way। so that means what you'll get, so this is 7 factorial as 7 factorial by 2 factorial into 6 factorial, ठीक है। so यहीं पे देखो ये तो कैलकुलेशन नहीं होगा, so you can write, so this is 7 factorial into 6 into 5 factorial, ज़्यादा से ज़्यादा आप a लिख सकते हो। so this is 3 into 5 factorial into 7 factorial, यहीं पे ही छोड़ देना, ठीक है। जब बड़ा बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के मीनिंग को समझने का कोशिश करना। Now, in how many ways 5 boys and 5 girls are seated in a row so that they are alternate? In the previous questions, number of boys and number of girls are different था, लेकिन यहीं पे क्या है, देखो number of boys and number of girls are same है। जब ऐसा सिचुएशंस होगा, क्लियर, जब ऐसा सिचुएशंस होगा आप क्या करोगे, ऐसा हो सकता है, क्लियर, जो रो है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन सीटेड इन ए रो जो है, सो बॉयज से शुरू है और गर्ल से शुरू है। सपोज यहीं पे बॉयज से शुरू है, दिस इज B1, सो दिस इज B2, सो दिस इज B3, सपोज दिस इज B4, एंड सो दिस इज B5। बॉयज से शुरू है तो आपको गैप कितना मिलेगा, देखो इधर का गैप कुछ नहीं सोचना, सो दैट मीन्स क्या, 5 ही गैप मिल रहा है, ठीक है। किसने बोला है, नहीं, लाइन का शुरुआत हम गर्ल से करेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है। सो दिस इज G1, दिस इज G2, दिस इज G3, सो दिस इज G4, एंड सो दिस इज G5।
ठीक है, देखो इस पे भी गैप कितना है, इस पे भी गैप कितना है, 5 गैप है। सो ये जो गैप है, गैप में गर्ल्स को फिल करो, ठीक है। सो दिस इज G1 G2, सो दिस इज G3, सो दिस इज G4 एंड सो दिस इज G5, ठीक है। तो सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो 5 गर्ल्स, यहीं पे 5 गर्ल्स है और गैप भी 5 है, सो दैट इज व्हाट 5p5 and 5 boys can be arranged themselves so like this, so this is 5 factorial into a 5 factorial। सेम वे जब इस गैप पे आप बॉयज को डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सो दिस इज B1, सो दिस इज B2, सो दिस इज B3, सो दिस इज B4, दिस इज B5, ठीक है। तो इस पे भी क्या हो रहा है, देखो 5p5 into girls, 5 girls can be arranged themselves, so that is 5 factorial into 5 factorial, ठीक है। सो clear, so what will say total possible ways, ठीक है, total possible ways it can be done, so that is what 5 factorial into 5 factorial plus 5 factorial into 5 factorial, so that is equal to is what 2 into 5 factorial into 5 factorial, ठीक है। so that is 2 into 120 into 120, so that is 12 into 12 144, 144 into 2 88, and so this is 00, ठीक है। क्लियर, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन सबका, ठीक है, जेई मेन या जेई एडवांस एग्जाम दोनों में पूछा जा सकता है। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म from the digit from the number, so this be rearranging its digits so that all digit occupy even position, ठीक है। तो ये so my dear friends, यहीं पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है, देखिए 1 2 4 2 6 3 9, सो लाइक दिस, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, and so this is 9। ये क्या बोल रहा है, देखो इज सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। ऑड डिजिट का मतलब है 3 3 5 5, ठीक है। इवन पोजीशन दिस इज 3, ठीक है। सो दिस इज 3, दिस इज 5, एंड सो दिस इज 5। देखो तो यार ऑड डिजिट इवन पोजीशंस में आ गया, सो दैट मींस क्या, और जितना इवन डिजिट है वो किस पोजीशंस में जाएगा, ऑड पोजीशंस में जाएगा। सो लाइक दिस, जैसा यहीं पे 2 है, सो दिस इज 2 2, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, ठीक है, 2 2, and so what you'll get, so this is 8 8 8, so like this, ठीक है, क्लियर। तो इसका परमुटेशंस देखो, तो तुम्हें इसको एक साथ लिखो 3 3 5 5, ठीक है, और इसको एक साथ लिखो 2 2 8 8, ठीक है। तो इसका परमुटेशंस क्या होगा, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका परमुटेशंस क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, this is by 4, and so this is 120 by 6 into 2, so this is 12, this is 6 and this is 10, so that is what, so this is 60 है, ठीक है। तो ये some my dear friends वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक्चुअली PYQ JEE एडवांस्ड है, ठीक है। क्लियर, इसे समझने का कोशिश करना। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यार यहीं पे क्या है, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, सो दैट मींस जब ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन तो इवन डिजिट कहां पे जाएगा, ऑड पोजीशन में जाएगा, वही समझना है बस, नथिंग एल्स। Now how many words can be made from the letters of the word mathematics without changing the relative order of vowels and consonants, ठीक है। मैथमेटिक्स में सो देखो यहीं पे मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स वर्ड है, तो एम कितना टाइम्स है ना, एम 2 टाइम्स है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज एम इज डन। ए कितना टाइम्स है, सो दिस इज ए इज ऑल्सो 2 टाइम्स है। अभी टी कितना टाइम्स है, टी इज ऑल्सो 2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स, ठीक है। अभी सो दिस इज एच क्या है ना, एच इज 1 टाइम्स है, ई इज व्हाट 1 टाइम्स है, ठीक है, एच ई, सो लाइक दिस, आई इज 1 टाइम्स है, and C is 1 times and AC is 1 times, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स कितना हो रहा है, देखो दिस इज 6 एंड सो दिस इज 5, सो दैट मीन्स इस पे कितना अल्फाबेट्स है, 11 अल्फाबेट्स है। यहीं पे बोल रहा है विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो वावेल्स कितना है ये आपको देखना है, ठीक है। वावेल्स क्या है, सो दिस इज ए 2 टाइम्स है वावेल में, ठीक है, एंड सो दिस इज सो लाइक दिस, ई 1 टाइम्स है, एंड सो दिस इज आई भी 1 टाइम्स है, एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कितना है देखो, सो दैट मींस ए जब 4 है तो कॉन्सोनेंट 7 होगा, ठीक है। सो दिस इज एम 2 टाइम्स है, ठीक है, एंड सो दिस इज टी 2 टाइम्स है, सो दिस इज एच 1 टाइम्स एंड सी 1 टाइम्स एंड ए इज 1 टाइम्स, ये आपको समझना है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, यहीं पे क्या बोल रहा है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, इट कैन बी डन
it can be done, so that is equal to is what, ठीक है, vowels 4 है, so this is 4 factorial by, ठीक है, so that is 2 factorial into 1 factorial, so इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे कितना है देखो, so that is what, ठीक है, 7 है, 7 factorial by, so this is 2 factorial into 2 factorial, so like this, ठीक है, क्लियर। अभी सपोज इसे कैलकुलेट करना चाहते हो, दिस इज 24 बाई, ये तीनों तो 8 हो गया, सो दिस इज इनटू 7 फैक्टोरियल, सो दैट इज वेयर, सो दिस इज 3 into 7 फैक्टोरियल, सो 3 into 7 फैक्टोरियल, देखो 720 into 7, so this is 5040, so that is what, 120 and so like this, ठीक है, यही आपको समझना है, ठीक है। तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यू विल प्रोसीड लाइक दिस वे, इसे समझने का कोशिश करो, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है जेईई एग्जाम में। नाउ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ineffective, keeping the positions of each vowel is fixed। जब भी ऐसा होगा each vowel is fixed, ठीक है, vowel को निकाल के उसका परमुटेशन फाइंड नहीं करोगे, जो है कॉन्सोनेंट्स का परमुटेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। each vowel is fixed, तो vowel को निकाल लो, vowel कितना है देखो, so this is vowels, so this is I, so this is E, this is E, this is I, this is E, ये vowels है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में सोचोगे कितना कॉन्सोनेंट्स है, so that is what, N है, F, ठीक है, F है, so this is C है, so this is T है, and so this is V, ठीक है, क्लियर। तो ये जो 5 vowels है इसका बारे में नहीं सोचना, you will find out the permutations of this part, ठीक है। the number of possible ways it can be done, तो कितना है, so this is 6 factorial by 2 factorial, 6 factorial means 720 by 2, so that is what, so this is 360, ठीक है, क्लियर। सो यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, क्लियर। आपका ये ड्यूटी बनता है, सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, जब समझ जाओगे फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंसी इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शन, परफेक्शन विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट इन बोथ जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस एग्जाम।